अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोहाट से। खबर दें आपको, इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहदा में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहदा में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। मौसम सरमा की तातीलात खत्म। पंजाब के तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। बच्चे सख्त सर्दी में स्कूल जाएंगे। तालीमी इदारों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे क्लासेस शुरू करेंगे। स्कूलों में छुट्टी का वक्त 2:30 बजे तक होगा। शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत की गई है। निगरान वजीर तालीम पंजाब का कहना है कि कॉलेजेस में भी क्लासेस 9:30 बजे शुरू होंगी। मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो गई हैं। पंजाब के तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। बच्चे सख्त सर्दी में स्कूल जाएंगे। तालीमी इदारों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक 22 जनवरी से स्कूल सुबह 9:30 बजे क्लासेस शुरू करेंगे। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गईं। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। ज़ियारत, कोयटा और कल्लात में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और कालाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री तक गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। कराची को भी मगरबी हवाओं ने लपेट में ले लिया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सर्दी की शिद्दत 15 जनवरी तक बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान में भी सर्दी गुज़श्ता दिन से पहले के मुकाबले में पहले से भी चल रही थी, लेकिन गुज़श्ता दिन के से एक तरह से बढ़ गई है और उसके असरात जाहिर है कि फैलते हुए नीचे सिंध तक और पूरे सिंध को अपनी लपेट में ले आएंगे और कराची तक भी उसका असर आएगा। तो कराची में अभी तक तो दिन में कोई ख़ास सर्दी नहीं थी। गुज़श्ता दिन ये हुआ, यानी आज के दिन और गुज़श्ता एक आध दिन में ठंडी हवाएं चली थी, लेकिन रात का टेम्परेचर अभी तक 12-13 डिग्री तक चल रहा था। तो अब इम्कान ये है कि अगले 3-4 दिन तक इसकी शिद्दत में, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। यानी 10 से 12 की रेंज में टेम्परेचर रात का रह सकता है और इसी तरह से दिन का टेम्परेचर भी 26-27 इस रेंज में। और सिंध के जो मैदानी इलाके हैं, अपर सिंध के खासकर जो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट का जो मैदानी इलाके हैं, लाड़काना और आसपास के जैकोबाद, लाड़काना और सखर वखर और फिर इधर थरपारकर, उन एरियाज में निस्बतन ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ऑलरेडी वहाँ पर टेम्परेचर 5-6 चल रहा था रात का टेम्परेचर, और दिन का भी 16 से 18 की रेंज में चल रहे थे। काफ़ी पिछले दिनों से एक तरह से वहाँ कोल्ड वेव परसिस्ट कर रही है, तो उसकी शिद्दत में अब मज़ीद इजाफा होगा। अगले 3 से 4 दिन तक इस तरह से रहेगी। सर्दी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा रहेगी। चिनार में खुश्क सर्दी का राज। दिसंबर और जनवरी बर्फबारी और बारिशों का महीना होता है, मगर रवां साल कोहे सफ़ेद के पहाड़ बर्फ को तरस रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हिदायत पासदार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सतह समंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पे वाक़या पारा चिनार भी बिल्कुल मौसम खुश्क है और दिसंबर का महीना गुजर गया और जनवरी का भी इस वक्त गुजर रहा है, मगर बिल्कुल बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। और बिल्कुल हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह देखा है कि दिसंबर के महीने में यहाँ इन इलाकों में बर्फबारी ना होती हुए हो। कोई सफ़ेद की चोटियों की तरह अगर हम देखें, जो नाम से ही कोई सफ़ेद बर्फ़ से ढकी होती है सारा साल, उस पर बिल्कुल खाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान ज़ाहिर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। धुंध के बायस मजीद 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई। 6 परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का बसेरा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे M11 को कामों की नारोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल टोल प्लाजा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। धुंध के बायस शहरी मोटरवे M5 उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। रहीम यार खान से रोहड़ी तक मोटरवे को बंद कर दिया गया।
मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद में स्मॉग और फॉग की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। फैसलाबाद और रिजकोट और गर्दनवा के इलाके में मुसलसल 3 माह से गहरी स्मोक और फोक की ज़ाज़में हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी इंतहाई तब्दील होकर रह चुका है। आज के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ 240 रिकॉर्ड किया गया था, जो आज बढ़कर 350 हो चुका है, जिसकी वजह से सांस लेना भी महाल हो चुका है और शहरी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासब 95% है, जबकि ड्यू फैक्टर 20 सेंटीग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से हद निगाह कुछ बेहतर हुई है। ताहम स्मोग ने माहौल को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। ओवरऑल स्मोग और फोक के असरात की बात की जाए तो गहरी धुंदें जहाँ बेशुमार हादसात को जन्म ले रही है, वहीं पर ये 15 से ज़्यादा अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो अभी तक उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मज़ीद 7-8 रोज़ इन इलाकों में बारिश की तवक्को नहीं है, जिसकी वजह से ये इलाके मुसलसल फोग और स्मोक की ज़द में रह सकते हैं। राड़ा की तहसील रिनाला खुर्द और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द समेत तमाम तर इलाके को धुंध ने अपने लपेट में ले रखा है। धुंध के बायस जो है वो हद निगाह सिफर होकर रह चुकी है। मेरा कैमरामैन साइम रॉस से कहूँगा एक पल के लिए अपने नाज़रीन को दिखाए कि धुंध ने किस तरह से अपने तमाम तर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि धुंध बढ़ने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी जो नज़र आ रही है। खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तिब्बी माहिर का ये कहना है कि खुश्क सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से भी गुरेज किया जाए। जबकि अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की तो उनका ये कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है ये राव नदीम, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात जनरल इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों और 177 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील आरओज़ को भिजवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया। किस सियासी जमात को कौन सा इंतखाबी निशान मिला है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतखाबी दंगल में सियासी शनाख्त का अमल। 145 सियासी जमातों को निशान अलॉट, 177 आजाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरों को तफसीलात भेज दी। PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक कोई तफसील अरसाल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान अलॉट हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग और महाजिर कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती मिली है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास किताब का निशान बरकरार रखा गया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन दी गई है। बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी को कुल्हाड़ी, पाकिस्तान अवामी पार्टी को इंसानी आँख का निशान अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी करदा मुरासले में DROs को हिदायत की है कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार को मुतालिका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ। रिटर्निंग अफसरान को आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवा दी गई। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ। PTI को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत आज होगी। PTI की अपील की सुनवाई के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सरबराही बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। पेशावर हाई कोर्ट में आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। PTI के वकील के मुसलसल 2 घंटे दलाइल, मौक़िफ़ अपनाया इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतखाबी निशान पर किसी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं, उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। NA 122 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा।
उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को NA 71 और PP 46 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 35 और PK 92 से शहरियार आफरीदी अखाड़े में उतरेंगे। फवाद चौधरी को जेहलम, मुराद सईद को सवात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ आजम सवाती की अपील खारिज कर दी गई। शहबाज शरीफ NA 132 लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे। रिटर्निंग अफसर के पेश ना होने की वजह से NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने की अपील पर फैसला नहीं हो सका। ट्रिब्यूनल ने RO का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटे हसनैन मिर्ज़ा और हस्साम मिर्ज़ा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। NA 242 पर नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट फाइनल स्टेज में दाखिल हो गई है। आइंदा 48 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। MQM के अरशद वोहरा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू, कहा कुछ चीज़ें रह गई हैं जिस पर मामला चल रहे हैं। तर्जुमान MQM का कहना है MQM की दस्तबरदारी का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कुछ चीजें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफी पॉजिटिवली, एज आई सेड, काफी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफी पॉजिटिव हुई है और इंशाअल्लाह आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव द डिसीजन, जो कि हमारी कमेटी है जो और हमारे जो हाई अप्स हैं दे आर डिस्कसिंग, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़े पॉजिटिव वे में फाइनलाइज हो। खालिद मकबूल साहब और पूरी जो है हमारी सीनियर लीडरशिप, तमाम कन्वीनियर्स एंड डिप्टी कन्वीनियर्स एंड सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स क्लियरली कह चुके हैं कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है और न सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। हमने लड़ना है, इस दफा हर तरीके से लड़ना है, हमने अपनी कमजोरी कहीं भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी टिकटों में तकसीम पर इख्तिलाफात को अफवाह करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जल्द ही टिकटों का ऐलान कर देंगे। पीपल्स पार्टी समेत किसी से भी इत्तेहाद नहीं, अलबत्ता कुछ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ये हमने सबको कंसिडर किया, सबको कंसिडर करेंगे और फाइनल फैसला खान साहब करते हैं। पहले भी खान साहब ने किया, अभी भी करेंगे, उनसे कंसल्टेशन जारी है। इंशाल्लाह ताला एक दिन में फैसला हो जाएगा, 2 दिन तो ये हम करेंगे और सारे लोगों में से इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है अपने वर्कर सपोर्टर पे कि वो मायूस नहीं होंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के से हमारा सीट एडजस्टमेंट की फिलहाल कोई ऐसी इरादा नहीं है और न पीपल्स पार्टी के साथ न किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हर सीट से लड़ेंगे और आना और ओन लड़ेंगे। फिर हमारे टिकट पे वो लड़ेंगे और हम उनको कुछ सीटें देंगे, तो ये जरूर एक कमिटमेंट हुई थी। अब देखते आगे क्या होगा। इसराइल की सफाकियत जारी है। सहूनी फौज की गज़ा पर मुसलसल बमबारी 24 घंटे के दौरान मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बमबारी में 15 अफराद शहीद। एक और सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में जाम शहादत नोश कर गया। शहदा की मजमूई तादाद 23,210 हो गई। काबिज़ फ़ौज के खिलाफ मुजाहिदीन की मज़ाहमत जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के ताज़ा हमले में 10 इसराइली फ़ौजी मारे गए। 5 दिन के दौरान इसराइल के 42 टैंक और गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। झड़पों में 22 सहूनी फ़ौजी मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि मुजाहिदीन ने जासूस तैयारों को भी मार गिराया। इसराइल के खिलाफ जंग पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग है। दुनिया हथियार फराहम करके हमास की मदद करे। हमास सरबरा इस्माइल हानिया की अपील। कहते हैं गजा में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है जिसके जिम्मेदार इसराइल और अमरीका हैं। जब तक हमारे कैदी रिहा नहीं होते इसराइली रिहा नहीं होंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और यहूदी बस्तियों की तामीर मुस्तरद कर दी। शाह सलमान का कहना था कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब के मौसर निज़ाम के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अरब ममालिक की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। फ़लस्तीनी मंदूब का कहना है कि सीज़ फायर के लिए UN का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। और कुछ दीगर खबरें। मंडी बहाउद्दीन में पुरानी दुश्मनी पर दोहरे कत्ल की वारदात। नवाही इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूल 45 साल गजमफर और 50 साल खालिद दोनों भाई हैं। पुलिस के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मंडी बहाउद्दीन में पुरानी दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 45 साल गजमफर और 50 साल खालिद को निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या। हंजरवाल के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त मुजम्मिल और मुदस्सिर के नाम से हुई। मुलजिम फहद ने नामालूम साथी के साथ मिलकर दोनों भाइयों को कत्ल किया।
कुछ अरसे कबल मकतूलीन की बहन ने मुलजिम फहद से पसंद की शादी की थी। मकतूलीन अपनी बहन को वापस अपने घर ले आए, जिसका मुलजिम को रंज था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। उधर सरगोदा में थाना मेला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 साला हैदर अली को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम अंजाम को पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुर्रम को जायवकू की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम खुर्रम अब्बास ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश खेत में फेंक दी थी। पर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां लियाकताबाद अंडरपास के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। निजी कंपनी का मैनेजर जान से गया। शकील को सीने पर गोली मारी गई। वाकया टारगेट किलिंग का है या कुछ और, पुलिस की तहकीकात जारी हैं। मौसमियात के करीब डकैती मज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर जान से गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाटर पंप यूसुफ प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने दुकान पर फायरिंग कर दी। 2 भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग स्टेशनरी की दुकान पर की गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची 5 स्टार चौरंगी पर 20 साला लड़की रिहायशी इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक हो गई। शनाख्त इकरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की नफ्सियाती मरीजा थी, जिसका इलाज जारी था। इकरा शादमान टाउन की रिहायशी थी, अपनी फूफी के घर आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक इकरा इमारत से कूदकर हलाक हुई। उसने 6 महीने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक आज लगेगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। निगरान वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना को मुल्की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना सरकारी इदारों पर काबीना कमेटी, CCLC और ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतिसाब अदालत ने 11 जनवरी को इस्तिगासा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुलजिमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI के गिर्द घेरा तंग हो गया। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। चार्जशीट में कहा गया, वजारत उज़्मा के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। मुलजिमान ने 108 तहाइफ में से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज अपने पास रखा। तहकीकात में मालूम हुआ, बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिले। दोनों ने ज्वेलरी सेट की 90 लाख रुपए अदायगी की। बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन PTI ने तोशाखाना कवानीन खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई, जिससे कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मई को अस्पताल पर हमला करने की बुज़दिलाना कार्रवाई पर ऐनी शाहिदीन का इजहार ख्याल। मखसूस सियासी जमात के शरंगेज अफराद ने अस्पताल पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 9 जनवरी को 913 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 197 खवातीन, 492 बच्चे शामिल। 38 गाड़ियों में 62 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने वाले सिपाही दहशतगर्दों के निशाने पर। बन्नू के इलाके टेरीराम में पोलियो टीम पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 1 जख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर मारा गया। पुलिस ने 6 घंटे तक जारी ऑपरेशन के दौरान घर में छुपे दहशतगर्द को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान घर भी मिसमार कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।